सीएमए फाइनल वाले जितने भी बच्चों ने दिसंबर 26 में सोचा है दोनों ग्रुप देने का, I know, आपने ये बहुत पहले सोच लिया था, अकॉर्डिंगली अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर ली थी। बट जब आज आप अगस्त के महीने में खड़े हो, तो मुझे पता है आप सारे बच्चों को जो दोनों ग्रुप सोच रहे देने का दिसंबर 26 में, वो बहुत स्ट्रेस में आ गए, बिकॉज उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रहा है। क्या वो 8 सब्जेक्ट प्रॉपरली रिवाइज हो पाएंगे क्या? क्या सारे के सारे 8 सब्जेक्ट में आप उतना टाइम दे पाओगे क्या? क्या आप टेस्ट पेपर्स दे पाएंगे क्या? क्या समय कहीं कम नहीं पड़ जाएगा क्या? गाइस, इन सारे सवालों का जवाब लेके आई हूं मैं ये वीडियो में, जहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपका मंथ ऑन मंथ प्लानर क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एंड कौन सी गलती आपको अवॉइड करनी है। एंड प्लीज अगर वो आपको जानना है ना, तो एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा, बिकॉज मैं आपको लास्ट में बहुत बड़ा पॉइंट बताने वाली हूँ जो जनरली हर एक सीएमए फाइनल वाला बच्चा गलत करता है, और मैं नहीं चाहती कि आपसे ये गलती हो। यस, तो आई एम टेलिंग यू बच्चों, दोनों ग्रुप अगर आपको देना है दिसंबर में, तो ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है? एक प्रॉपर प्लानर के साथ। इसलिए आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 120 डेज आपके पास बचे हैं, एंड आपको पढ़ने हैं भाई ये 8 सब्जेक्ट। करेक्ट, अ ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। बहुत सब्जेक्ट्स बहुत हैवी है, बहुत सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली कम टाइम लगाते हैं। एक चीज आप याद रखना, 8 सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज नहीं देना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग विथ योर रिविजंस फ्रॉम नाउ। हाँ, अगर थोड़ा सा पढ़ के रह गया तो वो फटाफट कंप्लीट कर लो, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग विथ योर रिविजन फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी ऑलमोस्ट पढ़ाई हो चुकी है, सारे क्लासेस खत्म हो गए, और नहीं तो बस खत्म होने वाले। करेक्ट, तो मैं आपसे आपके रिविजन्स के प्लानिंग के बारे में बात करने वाली हूँ, जो आपके अगले 4 महीने में होने चाहिए। बिकॉज दोनों ग्रुप देने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ता है। एंड जो भी बच्चे मुझे पता है दोनों ग्रुप देने वाले हैं, उनकी क्लासेस लेके बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, अब उनकी क्लासेस बस खत्म होने वाली है। तो यस, एक चीज याद रखना, वंस यू आर डन विद द क्लासेस ऑफ ऑल 8 सब्जेक्ट, आपका रिविजन 8 के 8 सब्जेक्ट में इक्वल नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, आपको अपना रिवीजन रोटेशन ऐसे लेना पड़ेगा कि हेवियर सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, जैसे कि सीएफआर, एचसीएम, एसएफएम, डीटी, ये सारे हेवियर सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, बिकॉज उसमें जनरली आपके कम मार्क्स आते हैं। एंड जो सब्जेक्ट्स कंपेटिवली स्कोरिंग है, आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हो, उसको भी वेटेज देना है। बट रोटेशन ऐसा करना है, हेवियर सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देना है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी में देना है, बट ये सारे सब्जेक्ट्स के कंटिन्यूअस टच में रहना है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। हर एक सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज नहीं दिया जा सकता रिविजन में। हेवियर सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, बट यस, बाकी सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना है, बट कंपेटिवली कम टाइम में। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड। अब आ जाते हैं आपके प्लानर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, राइट? आज मैं ये वीडियो आपके साथ रिलीज कर रही हूँ व्हेन इट इज 13 अगस्त। अज्यूमिंग आप 15 अगस्त से अपना रिविजन स्टार्ट कर, 15 अगस्त से 15 अक्टूबर इफेक्टिवली मैं आपको लार्ज 2 महीने दे रही हूँ। 2 महीने में आपको अपना पहला रिवीजन करना है, या जो कुछ भी पुराने सब्जेक्ट्स में, पुराने वीडियोस में जो आप लेक्चर्स हैं उनका कुछ थोड़ा मोड़ा इनकम्प्लीट रहा है, वो कंप्लीट करना है। एंड देखो, एक पॉइंट याद रखना, आपको 8 के 8 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। आप पहले ग्रुप 3 बाद में ग्रुप 4, आई एम अगेंस्ट दैट। ग्रुप 3 ग्रुप 4 साइमल्टेनियसली उठाना है, करेक्ट, बिकॉज दोनों ग्रुप आपको साथ में उठाने हैं। जब दोनों ग्रुप साथ में देने हैं तो पढ़ो भी दोनों साथ में, बिकॉज हमेशा देर इज अ बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। तो एक खत्म दूसरा उठाया नहीं, 8 के 8 सब्जेक्ट रोटेशन में चलने चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसके लिए मैंने एक सिंपल आपको एक वीकली टाइम टेबल कह दो या शेड्यूल दे रही हूँ। मंडे को आप ग्रुप 3 का एसएफएम, लॉ, एचसीएम एंड डीटी करो। मैंने पहले एसएफएम बोला है, सुबह सुबह उठो 6 बजे, एक फ्रेश माइंड से एसएफएम कर लो, 3 घंटे इसको पढ़ो, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लो, आधी घंटे का ब्रेक लो, फिर लॉ, लॉ को 2 से ढाई घंटा पढ़ोगे, मोर देन एनफ है। फिर एसटीएम ले लो, विच इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कब 3 घंटे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर आधी घंटे का ब्रेक लो एंड डीटी कर लो। अगेन, ये अगर आप ब्लेंड लोगे, थियरी प्रैक्टिकल, थियरी प्रैक्टिकल, तो आपके लिए एक तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा,
लिखते लिखते थकोगे नहीं, पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होगे। तो ये ब्लेंड बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो रिविजन करने के लिए अगेन डिसीजन आपका होगा। मैं अगर आपकी सिचुएशन में होती तो मैं जनरली यही फॉलो करती, प्रैक्टिकल थियरी, यस, एंड ऐसे रिवाइज करती जैसे कि बस बच्चों अब मुझे एग्जाम के लिए अपियर होना है। तो इस रिविजन को बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा। हर एक टीचर्स के जो भी रिस्पेक्टिव आपके फैकल्टी है, उनके जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए वो गो थ्रू करने हैं, एंड जो भी उन्होंने क्वेश्चंस मार्क किए हैं रिवीजन के, वो क्वेश्चंस आपको प्रॉपर हाथ से करने हैं। और ऑलमोस्ट सारे थ्योरेटिकल पेपर को जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है वो आपको हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना है। दिस इज व्हाट हैव बीन सेड अबाउट ग्रुप 3 सब्जेक्ट्स। फिर ऑन ट्यूसडे आप ग्रुप 4 के सब्जेक्ट्स उठाओ। सुबह सुबह उठ के मेरा सब्जेक्ट सीएफआर उठा लो, जो 3 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सम करते वक्त टाइम कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। देन थियरी, प्रैक्टिकल, थियरी, अगेन इस तरीके से पढ़ो कि डेली ऑलमोस्ट बेटा आप 12 आवर्स तो पढ़ रहे हो। फाइनल के बच्चे हो, दोनों ग्रुप साथ में देना है, मुझे लगता है बेयर मिनिमम इतने घंटे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर कोई आपको बोलता है ना नहीं 6 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, इसमें नहीं होगा बेटा। फालतू की बातें कर रहे हैं, नहीं हो सकता। इतने मिनिमम 12 आवर्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मोर और लेस नियर टू क्लोजर तो 12 आवर्स करना पड़ेगा। अगेन प्रैक्टिकल लिख के, थेरेटिकल के केस स्टडीज भी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको रिवाइज करने, अलॉन्ग विद दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्क हुए हैं आपके रिवीजन 1 में होने चाहिए जब आप उन रेस्पेक्टिव फैकल्टी के लेक्चर्स कर रहे हो। आपको मंडे ट्यूसडे ऑल्टरनेट ये चेंज करते रहना है। मंडे को ग्रुप 3, ट्यूसडे को ग्रुप 4, वेडनेसडे को ग्रुप 3, थर्सडे को ग्रुप 4, देन ग्रुप 3, ग्रुप 4। सैटरडे तक कंटिन्यूअसली आपको ये करना है। फॉर यू, ऑल टू द फाइनल स्टूडेंट्स, देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज इन कि आप संडे को फ्री रहो, एंजॉय करो, नो। फाइनल के बच्चे से बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आपके पास संडे कैन नॉट बी अ रिलैक्सिंग संडे। बट यस, नया नहीं पढ़ने बोल रही हूँ। हर एक चैप्टर जो हर एक सब्जेक्ट्स का आपने पढ़ा है, हर एक फैकल्टी ने उसके दो दो क्वेश्चंस बना रखे हैं उनके इंडिविजुअल टेस्ट पेपर्स में। चैप्टर वाइज इंडिविजुअल टेस्ट पेपर्स में दो दो क्वेश्चंस डले हुए हैं। तो हर एक सब्जेक्ट्स का टेस्ट दे दो, फटाफट दे दो बेटा संडे को बैठ के। एंड अगर कोई बैकलॉग्स है, अगर है तो उसको कंप्लीट कर लो। कोशिश करो बैकलॉग्स नहीं रखने की, बिकॉज संडे को ऑलरेडी आपको टेस्ट पेपर्स देने हैं चैप्टर वाइज। अब आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप इस प्लानर को स्टिक करते हो, पूरे 2 महीने को इफेक्टिवली यूज करते हो, आपका रिवाइज करके हो रहा है, सारे के सारे 8 सब्जेक्ट रिवाइज हो रहे हैं, आप उसके वीकली टेस्ट दे रहे हो, वो चैप्टर वाइज है। डोंट यू थिंक यहीं पर आपके हाथ में बहुत ज्यादा चीजें कंट्रोल में आ गई? एंड एक बार बेटा अक्टूबर तक चीजें कंट्रोल में आ जाती है ना, जहां पर आपका टारगेट कंप्लीट रीडिंग होना चाहिए एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस एंड की स्टडी जो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज ने बोला है, प्रॉपर्ली लिख के ऑडिटिंग। ये टारगेट अगर आपने 2 महीने में कर लिया, आई एम टेलिंग यू अ सक्सेसफुल रिविजन विल गिव यू कॉन्फिडेंस, जहां पर आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड आगे का एग्जीक्यूशन आपके लिए इजी रहेगा। हो सकता है आप 15 अक्टूबर तक नहीं कर पाओ, इट्स ओके, 5-7 दिन आगे पीछे चलता है, बट कोशिश करो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने का। 15 से लेकर 20 अक्टूबर तक आई एम गिविंग यू रिलैक्सेशन, कंप्लीट योर रिविजन 1 विद अ वीकली टेस्ट पेपर ऑफ चैप्टर्स वाइज। अब यहां पर आपका मोटो कंप्लीट होता है। एक बार आपने इस टारगेट को कर लिया, कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ चीजें कंट्रोल, करेक्ट। फिर हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में, 1 महीने में अब मैं आपको 8 सब्जेक्ट्स दे रही हूँ। अब मैं आपको 1 महीने में 8 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने को दे रही हूँ। पहले 2 महीना दिया था, अब 1 महीना दिया। ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा ना बच्चा, क्यों? पहले आपने रेस्पेक्टिव लेक्चर्स देख लिए थे, फिर आपने 2 महीने में रिविजन किया। रिविजन में करते वक्त ही आपको समझ आ गया होगा कहां पर आप अटक रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जहां आप अटके हो वो आपको पढ़ना है, तो कम टाइम लगेगा, 100% कम टाइम लगेगा। उसके अलावा प्लीज रिपीटेड पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो। सारे एमसीक्यूज देखो, एमसीक्यू 30 मार्क्स का वेटेज है, उसको वापस यहाँ पर रिविजिट करो, इसको देखो और ध्यान से उसको भी सॉल्व करो। कोई अमेंडमेंट्स आया है तो उसको गो थ्रू कर लो। एंड यस, आपने जो फॉर्मूला शीट बनाई होगी कॉस्टिंग की, या कुछ भी आपने किसी भी सब्जेक्ट का अपने हिसाब से नोट्स बनाया होगा, उसको फटाफट गो थ्रू। इस 1 महीने में जब आप पूरा का पूरा एक सेकेंड रिवीजन कर लोगे, जहां पर आपने इफेक्टिवली
सिर्फ वही सब देखा जो आपके रिविजन 1 में आप अटक रहे थे। फॉर्मूलाज को रिविजिट किया एंड एमसीक्यू को देखा जो आपका मेजर फोकस है इस समय, बस 30 मार्क्स का वो आता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका बाय एंड ऑफ 15 नवंबर सब पढ़ के हो जाए। यस, मैनेज हो जाएगा। यस, आराम से हो जाएगा। एंड जब आप 15 नवंबर को ये पूरा पढ़ के कर लोगे कंप्लीट, तब मैं आपको कहूंगी आपको 15 नवंबर से 30 नवंबर इन 15 से 16 दिन में क्या करना है। इस 15 से 16 दिन में आपको मैं एग्जैक्ट वैसी तैयारी करवा के दे रही हूँ जैसे आप एग्जाम के दिन पढ़ने वाले हो। पता है क्या करना है? 15 से लेकर 30 नवंबर तक आपको डेली एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 2-2 मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं। करेक्ट? हर सब्जेक्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, इफेक्टिवली 16 दिन आपको चाहिए। 2 मॉक टेस्ट पेपर्स देंगे, पहले ग्रुप 3 के, फिर ग्रुप 4 के, फिर वापस ग्रुप 3 के, फिर ग्रुप 4 के। तो 16 दिन में आपके हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर्स 100 मार्क्स कंप्लीट सिलेबस का देना है। ये मॉक टेस्ट पेपर्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां सीएमए फाइनल का फ्री रिसोर्स करके एक हमारे ड्राइव बना रखा है, उसमें सारे के सारे टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज भी है, अलॉन्ग विद दैट कंप्लीट सिलेबस का भी है। आप प्लीज वो टेस्ट पेपर्स दीजिए, 100 मार्क्स का फुल सिलेबस का। यहाँ जब आप टेस्ट पेपर्स दोगे दो, तो यहाँ पर आपकी लर्निंग स्कोरिंग में कन्वर्ट होगी। कैसे? पेपर लिखना आएगा, टाइम मैनेजमेंट समझ आएगा, आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं वो समझेगा, एंड फाइनली एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका रफ वर्क मैनेज करना है, ये सब आपको समझेगा। एंड फाइनली जो भी आपने इतने मेहनत किए, इतने लेक्चर्स किए, उसका रिवीजन 1 किया, रिवीजन 2 किया, वो आपको इफेक्टिव दिखेगा इस मॉक टेस्ट पेपर्स में। देन आपको एग्जैक्टली एक आइडिया लग जाएगा, एक फ्लेवर मिल जाएगा एग्जाम का, एग्जाम में आपको कैसे करना है। अब देखो बेटा, हो सकता है इस मॉक टेस्ट पेपर देने दौरान आपको कुछ पता चले कि यहाँ पर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, होगा, लिखते वक्त आपको वर्ड्स नहीं आएंगे। बेटा कोई बात नहीं, ये टेस्ट पेपर आपने अपने लिए दिया है, डाउट करने के लिए नहीं दिया है आपने, सिर्फ डाउट के लिए नहीं दिया बेटा, आपने अपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए किया है, ताकि ये गलती एग्जाम में ना हो। एग्जाम से पहले हुई हुई गलती इज नॉट अ गलती, इट इज अ वे टू करेक्ट योर सेल्फ। तो इसलिए यहाँ जो भी चीजें आपको लगता है कि आपको करेक्ट करना है अपने आप को, नेक्स्ट जो दिसंबर के 8 दिन बचेंगे, हर एक सब्जेक्ट में जो भी आपसे एरर हुआ, जो आपको लगा कि एक बार देखने जरूरत है, जो भी आपकी तरफ से आपको लग रहा है सेल्फ असेसमेंट के दौरान, उस चीज को रिविजिट करिए। करेक्ट? और इस 8 दिन में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगती है बस वो के वो रिवाइज करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो। ना कुछ नया पढ़ना है, ना बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ना बहुत ज्यादा सम सॉल्व करने, कुछ नहीं करना है। अगले 8 दिन में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स देखो, सिर्फ फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, एंड जो भी करेक्शंस आपको लगते हैं जो आपने मिस्टेक टेस्ट में किया है, उसके करेक्शंस पे कैसे वर्क करना है वो देखो। आपसे ना हो पाए तो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के कनेक्ट में। अगर आप बच्चों ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे और ये प्लानर मंथ ऑन मंथ सही तरीके से फॉलो करोगे, तो आपका 2 रिवीजन कंप्लीट होगा। आप 2 कंप्लीट टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, पहले चैप्टर वाइज फिर पूरा मॉक टेस्ट पेपर्स, एंड एग्जाम से पहले उस 8 दिन में भी आप फटाफट स्पीड रिवीजन भी कर, इफेक्टिवली आपके 3 रिवीजन हो जाएंगे, 2 बार आप टेस्ट पेपर्स दे दोगे, एंड जो भी मिस्टेक्स है वो आपको पता चल जाएगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट आप सीख लो, जो कि जनरली फाइनल वाले बच्चों का एक थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है, बिकॉज एग्जाम में आता सब है, पेपर कंप्लीट नहीं। इन सारी चीजों की प्रैक्टिस अगर आप एडवांस में करोगे तो एग्जाम विल बी रियली इजी गोइंग। यस, जो मैंने एक बात कही थी कि मैंने एंड पे आपको बताऊंगी, हर एक बच्चा जो फाइनल के दोनों ग्रुप देना चाह रहा है, एक बिगेस्ट ब्लंडर आप पता है क्या? डोंट प्रिपेयर बोथ द ग्रुप्स अलग अलग। इसका मतलब आप समझे, पहले ग्रुप 3 आप अगस्त और सितंबर में कर रहे हो, फिर उसको साइड कर रहे हो, फिर ग्रुप 4 को अक्टूबर और नवंबर में प्रिपेयर कर रहे हो, फिर साइड कर रहे हो। ये ब्लंडर, ये गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा। मैंने स्टार्ट में भी कहा था, वापस इस चीज को एंड कर रही हूँ, योर ऑल द सब्जेक्ट शुड मूव ऑन रोटेशन। हाँ, हैवी सब्जेक्ट को ज्यादा आज दो, रिवीजन के लिए ज्यादा प्रायोरिटी दो, टच सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, चाहे वो एसपीएम बीवी क्यों ना हो, चाहे वो आपका एक सिंपल सब्जेक्ट क्यों ना हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो,
उसमें आज डिसाइड करेगा वो आपके लिए इजी है या डिफिकल्ट है। रिवीजन आज कम दे दो, बट रोज पढ़ना है, ऑल्टरनेट डेज में ग्रुप 3 ग्रुप 4 उठाना है। गाइस, ये तो मैंने आपको ओवरऑल आपको मंथली प्लानर बताया कि आपको कब तक आपका एक एक ग्रुप कंप्लीट करना है रिवीजन करके एंड ऑल दैट। फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। बट आप में से अगर किसी भी बच्चे को सीएफआर का चैप्टर वाइज डिटेल प्लानर चाहिए रिवीजन का, कि हम पहले कौन सा चैप्टर उठाएं, कितने आवर्स के लिए, हर एक चैप्टर का, हर एक इंडेक्स का अगर डिटेल सीएफआर प्लानर चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा सीएफआर। मैं आपके सामने लेके आऊंगी एक ऐसा डिटेल प्लानर जहां पर हर एक टॉपिक जो सीएफआर में है उसको आपको कितने आवर्स देने हैं एंड किस तरीके से 2 महीने में उसका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है, तो मैं आपके सामने लेके। यस, आई होप बेटा आप इसको फॉलो करोगे एंड डेफिनेटली अगर आप ये फॉलो करोगे तो मैं बहुत श्योर हूँ आपके दोनों ग्रुप दिसंबर 26 में अगर दोगे तो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कोई ऐसे पर्टिकुलर वीडियोस आपको चाहिए, कोई स्पेसिफिक डाउट हो, प्लीज कमेंट करो। कमेंट बॉक्स आप ही का है। मैं और मेरी पूरी टीम लगातार आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले एग्जाम तक हमारा साथ आपके साथ बना। थैंक यू सो मच बच्चों।